नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी काव्यजली चैप्टर फर्स्ट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों पहला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत की जीवन एवं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जीवन परिचय। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। उन्होंने काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए और युगानुसार नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। हरियूत का जन्म संवत 1922 सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में एक स्नातज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्मा सिंह ज्योतिष थे, ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। हरियोत जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देख रेख में हुई। मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात यह काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ न सके। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। संवत 1939 सन 1882 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। तदनुसार यह कानूनगो हो गए और उत्तरोत्तर उन्नति कर सदर कानूनगो के पद पर पहुंच गए। संवत 1966 सन 1909 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक हो गए। सन 1941 ईस्वी तक वे इसी पद पर रहे। इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। यही संवत 2002 सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक सेवाएं। हरियोत जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया और प्राचीन कथानकों को नवीन उदाव नए समाहित की। भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों के भी नवीन छंद प्रवृत्ति की उद्भावना की। इसके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलभ श्रृंगार का जगमगाता रूप झलकता है। रचनाएं। हरियोत जी ने गद्य पद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचनाएं की हैं। इनके द्वारा रचे गए काव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। प्रिय प्रवास। पहला प्रिय प्रवास, दूसरा वही वनवास, तीसरा रस कलश, चौथा चोखे चौपदे और चुपते चौपते, पांचवा। इनके अतिरिक्त हरियोत जी ने अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला रुक्मणी परिणय, दूसरा गुम विजय, तीसरा बोलचाल, चौथा पद प्रसून, पांचवा पारिजात, छठा ऋतु मुकुर, छठा काव्योपवन, सातवां प्रेम पुष्पहार, नौवां प्रेम प्रपंच, 10वां प्रेमा
तो प्रसरण वर्ण। 11वां प्रेमाबंधु वारिधि। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ। दूसरा अधखिला फूल। तीसरा प्रेम कांता। साहित्य में स्थान। निसंकोच हम यह कह सकते हैं कि हरिओत जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपणीय है। वह अपनी रचनाओं में कहीं रीतिकालीन है तो कहीं भारतेंदुकालीन, वहीं द्विवेदी कालीन है तो कहीं नवयुगकालीन। इनके इन समस्त रूपों में इनका त्रिवेदी कालीन रूप ही प्रमुख है। भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं और आधुनिक युगानुरूप नवीन उदाहरणाएं भी दी। निश्चय ही यह हिंदी के गौरव हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।